Friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share, and press bell icon for notifications. Thank you. Now we will start assignment problem of maximization type. Earlier हमने एग्जाम्पल देखा था मिनिमाइजेशन टाइप का. अब देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ मैक्सिमाइजेशन टाइप. तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, फाइंड द ऑप्टिमम असाइनमेंट फॉर सेल्स मैनेजर टू मैक्सिमाइज द सेल्स. यहाँ पे सबसे पहले तो हंगेरियन मेथड ही यूज़ करनी है, मगर उसमें एक स्टेप खाली एक्स्ट्रा ऐड होगा, जिसमें हम सबसे बड़ा जो एलिमेंट है, यहाँ पे आप देख सकते हो 42, उसमें से सभी एलिमेंट्स को माइनस करेंगे. तो वो होगा हमारा स्टेप नंबर 1, दैट सबट्रैक्ट ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम द हाईएस्ट एलिमेंट 42. यानी 42 में से आप माइनस करोगे हर एक एलिमेंट को, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स हमें कुछ इस तरह से मिलेगा. और अब हमें हमारी रेगुलर हंगेरियन मेथड का स्टेप यूज़ करना है, जिसमें हम रो वाइज माइनस करते थे. सो स्टेप नंबर 2 कुछ इस तरह से होगा, दैट सबट्रैक्ट द मिनिमम एलिमेंट फ्रॉम ईच रो. फर्स्ट रो के अंदर 0 है तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा. सेकेंड रो, थर्ड रो एंड फोर्थ रो में हम मिनिमम एलिमेंट देख सकते हैं 12, 12 एंड 18. तो वो माइनस करने के बाद कुछ मैट्रिक्स स्टेप नंबर 2 का हमारा इस तरह से होगा. अब थर्ड स्टेप के लिए हमें माइनस करना है मिनिमम एलिमेंट फ्रॉम ईच कॉलम. यानी स्टेप नंबर 3 सेज सबट्रैक्ट द मिनिमम एलिमेंट फ्रॉम ईच कॉलम. एज वी कैन ऑब्जर्व दैट फर्स्ट कॉलम के अंदर 0 है तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा. सेकेंड कॉलम में मिनिमम एलिमेंट 4 है तो हर एक एलिमेंट में से 4 माइनस करेंगे सेकेंड कॉलम में. थर्ड कॉलम में 8 मिनिमम एंड फोर्थ कॉलम में 12. तो उसी तरह से माइनस करने से स्टेप नंबर 3 जो है वो हमें कुछ इस तरह से मिलेगा. सो अब हम देखेंगे हमारा स्टेप नंबर 4, जिसके अंदर हमें डॉटेड लाइंस ड्रॉ करनी है. यानी ड्रॉ द मिनिमम नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस हैविंग मैक्सिमम ज़ीरोस. यानी इसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, हमारे पास 4 ज़ीरो है चौथी रो में और नेचुरली 4 ज़ीरो गिन सके तो पहली कॉलम में. तो विदाउट एनी डाउट 2 डॉटेड लाइन यहाँ पे बनेगी, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल. सो हियर नंबर ऑफ डॉटेड लाइंस, दैट इज़ कैपिटल एन कहा जाता है उसे. कैपिटल एन इज़ 2 एंड नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स दैट इज़ स्मॉल एन इज़ 4. सो दोनों इक्वल नहीं है, यानी कैपिटल एन इज़ लेस देन स्मॉल एन. सो यहाँ पे इस स्टेज पे असाइनमेंट नहीं मिलेगा. वी कैन नॉट हैव असाइनमेंट एट दिस स्टेज. सो क्या करना चाहिए, तो उसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट स्टेप नंबर 5 ऑब्जर्व करना पड़ेगा, दैट सबट्रैक्ट द मिनिमम एलिमेंट 1 among those elements which are not covered by any dotted line and add that element 1 where two lines intersects and again draw dotted lines. यानी जो आप देख सकते हो 9 एलिमेंट्स है 3, 6, 9, 1, 2, 3, 1, 2, 3, जो कि कोई डॉटेड लाइन में कवर नहीं हुए हैं. उसमें से हम 1 माइनस करेंगे एंड जहाँ पे 2 लाइन इंटरसेक्ट करती है, यानी कॉर्नर एलिमेंट है D1, जहाँ पे 0 है वहाँ पे हम 1 को प्लस करेंगे. तो टेबल कुछ इस तरह से होगा. और अब आप ऑब्जर्व कर सकते हो डॉटेड लाइन हमें बनानी है कि पहली रो में 1 0, दूसरी रो में 2 0, तीसरी रो में भी 2 0, चौथी रो में 3 0. यानी मैक्सिमम ज़ीरोज़ आप ऑब्जर्व कर सकते हो रो वाइज लास्ट रो में है, और कॉलम के अंदर पहली कॉलम दूसरी कॉलम में 3 3 0 दिख रहे हैं. तो हम 3 डॉटेड लाइन ड्रॉ कर पाएंगे ओवरऑल, 2 वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल. स्टिल अभी भी कैपिटल एन जो है स्टेप नंबर 6 में देखते हैं, अभी भी कैपिटल एन जो है वो 3 है, स्मॉल एन 4 है. यानी अगेन कैपिटल एन लेस देन एन. सो रिपीटिंग अबोव प्रोसेस, ऊपर की प्रोसेस रिपीट करनी है. यानी डॉटेड लाइन में नहीं जुड़े हुए एलिमेंट्स है 5, 8, 1, 2 एंड 1, 2, उसमें से मिनिमम एलिमेंट 1 माइनस करेंगे एंड 2 जगह पे यानी D1 एंड D2 में जहाँ पे 1 एंड 0 है वहाँ पे हम 1 एलिमेंट को प्लस करेंगे. तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स ये होगा. और अब डॉटेड लाइन ड्रॉ करने जाएंगे तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि फर्स्ट रो के अलावा सेकेंड रो, थर्ड रो में 3 0 है, फोर्थ रो में 2 0 है. यानी इन आइदर केस यहाँ पे अगर डॉटेड लाइन ड्रॉ करते हैं हम तो एग्जैक्टली 4 डॉटेड लाइन बन जाएगी. यानी हमारे असाइनमेंट के लिए हमारी कंडीशन है कि कैपिटल एन एंड स्मॉल एन सेम होने चाहिए, जो कि यहाँ पे सेम होंगे. सो अब ऑब्जर्व कर सकते हैं हम कि कैपिटल एन और स्मॉल एन जो है वो इक्वल है. तो स्टेप नंबर 7 के हिसाब से कैपिटल एन इज इक्वल टू 4, स्मॉल एन इज इक्वल टू 4. सो कैपिटल एन एंड स्मॉल एन आर इक्वल. सो वी कैन गिव असाइनमेंट बाय स्टार वेयर देर इज़ ओनली 1 0. इक्वल हो जाते हैं तब हम असाइनमेंट दे सकते हैं स्टार से, जहाँ पे 2 0 है.
तो अब हम दो टेबल बनाते हैं, एक जो लास्ट टेबल था वो और एक खाली टेबल जिसके अंदर हम खाली असाइनमेंट यानी स्टार दिखाएंगे। तो पहले टेबल के अंदर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, हमें असाइनमेंट वहाँ पे देना है जहाँ पे सिंगल ज़ीरो हो, यानी पहली रो में आप ऑब्जर्व कर सकते हो खाली एक ही ज़ीरो है, तो हम वहाँ पे पहला असाइनमेंट बनाएंगे, यानी वहाँ पे बॉक्स बनेगा और उस रो या कॉलम में बाकी के ज़ीरोज़ हो तो उन्हें कैंसिल करना चाहिए, यानी नीचे फर्स्ट कॉलम में बी एंड सी को हम कैंसिल करेंगे। अब सेकंड रो और थर्ड रो को हम छोड़ देते हैं क्योंकि वहाँ पे 2 ज़ीरो है और चौथी रो में भी 2 ज़ीरो है तो उन्हें भी छोड़ना पड़ेगा। सेकंड कॉलम अब वर्टिकली चेक करना है, सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम में भी 3 ज़ीरो है तो उसे भी छोड़ो। एंड लास्ट में हम ऑब्जर्व करें तो वर्टिकली चौथी कॉलम में 1 ज़ीरो है तो वहाँ पे हम असाइन करेंगे, तो उसके बॉर्डर्स में लेफ्ट साइड वाला असाइनमेंट जो ज़ीरो जो है उसे हम क्रॉस करेंगे। यानी अब आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि कहीं से भी ऑब्जर्व करें 2 ज़ीरोज़ है। अब जब ऐसे 2 ज़ीरोज़ मिले एक से ज़्यादा तब मल्टीपल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, तो आप कोई भी ज़ीरो ले सकते हो, मगर हम पहला लेंगे B2 तो आजू बाजू के जो ज़ीरोज़ है वो कैंसिल होंगे एंड एट लास्ट मिलेगा हमें C3। तो ये हुआ हमारा असाइनमेंट का प्रोसीजर और इसी जगह पे नीचे हम इन प्लेसेस पे 4 जगह पे हम स्टार्स दिखाते हैं, वो है हमारी असाइनमेंट प्रोसीजर का सिस्टम। और उसके बाद हम ढूंढते हैं हमारी कैलकुलेट करते हैं हमारी टोटल मैक्सिमम सेल्स वैल्यू, तो जिसके लिए हमें फॉर्मूला तो वही रखनी है Z = डबल सिग्मा CIJ × XIJ। ओरिजिनल जो क्वेश्चन था उसमें जहाँ जहाँ पे स्टार दिख रहा है वहाँ पे की वैल्यू ले लेनी है, इंटू 1 करते हैं, यानी 42 × 1, 25 × 1, 20 × 1, 12 × 1 और इन सबको प्लस करेंगे। दैट मीन्स 42 + 25 + 20 + 12, यानी टोटल हमें मिलेगा 99। और अगर सॉल्यूशन लिखना है तो लिख सकते हैं A21, B22, C23 एंड D24। तो ये हुआ हमारा एग्जाम्पल ऑफ असाइनमेंट प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन टाइप। अब इसके बाद हम देखने वाले एक सम जो कि होगा असाइनमेंट प्रॉब्लम फॉर अनबैलेंस्ड पार्ट। Now we are going to understand unbalanced assignment problem and the example is as follows. Example number 3 कुछ इस तरह से है. The number of years required to complete the different projects by 4 contractors are given in the following table. Then assign projects to these contractors for optimum time. यानी यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया है, आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि 4 कॉन्ट्रैक्टर्स है और जो प्रोजेक्ट्स है वो है 5 जॉब्स कह सकते हैं एज अ जॉब। सो जे दिया गया है यहाँ पे, कॉन्ट्रैक्टर का C दिया गया है। अब 4 कॉन्ट्रैक्टर है 5 जॉब है, तो इस प्रॉब्लम को कहा जाता है अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम। असाइनमेंट प्रॉब्लम के अंदर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होना चाहिए, यानी हम यहाँ पे सबसे पहले तो इस अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम को बैलेंस करेंगे और उसके लिए हमें ऐड करना पड़ेगा एक डमी रो, यानी हम 5वें नंबर का कॉन्ट्रैक्टर C5 लिखेंगे जिसमें 0 0 0 होगा डमी रो में। सो स्टेप नंबर 1 यहाँ पे होगा हमारा कि ऐड 1 डमी कॉन्ट्रैक्टर दैट इज डमी रो C5 विथ टाइम 0। तो टेबल हमारा कुछ इस तरह से होगा और अब इसके बाद हमारी जो रेगुलर हंगेरियन मेथड है वही हमें यूज़ करनी है। यानी अब होगा हमारा नेक्स्ट स्टेप, दैट स्टेप नंबर 2, सब्ट्रैक्ट द मिनिमम एलिमेंट फ्रॉम ईच रो। 5वीं रो में कोई चेंज नहीं होगा, सभी जीरोज है। बाकी पहली रो में 1 माइनस करेंगे, दूसरी रो में 2, तीसरी रो में 1, चौथी रो में 2 और टेबल हमारा बनेगा कुछ इस तरह से। स्टेप्स वही है, खाली यहाँ पे पहला जो स्टेप हमारा है उसमें हमने डमी रो ऐड किए। अगर कॉलम कम हो तो आप कॉलम ऐड कर सकते हो। इन शॉर्ट असाइनमेंट प्रॉब्लम के अंदर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होनी चाहिए, अगर इक्वल ना हो तो या तो रो करो या तो कॉलम। अब आगे बढ़ते हैं, तीसरा स्टेप हमारा दैट सब्ट्रैक्ट द मिनिमम एलिमेंट फ्रॉम ईच कॉलम। अब यहाँ पे हमें कॉलम वाला स्टेप करने की आवश्यकता नहीं रहती क्योंकि हर एक कॉलम के अंदर एक एक जीरो ऑलरेडी है, यानी हमारा जो ऊपर वाला स्टेप 2 वाला टेबल है वही कंटिन्यू रहेगा, इसमें कोई चेंज होने वाले नहीं है। यानी तीसरा टेबल हमारा एग्जैक्टली स्टेप 3 एंड स्टेप 2 का टेबल सेम ही रहेगा। तो ये हमारे पहले 3 स्टेप हुए। तो अब हम हमारा चौथा स्टेप जिसमें हम डॉटेड लाइन ड्रॉ करते हैं वो ऑब्जर्व करेंगे, यानी ड्रॉ द मिनिमम नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस हैविंग मैक्सिमम जीरोस। तो यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं सबसे ज़्यादा जीरोस 5वीं रो में दिख ही रहे हैं, तो पहली डॉटेड लाइन वहाँ बनेगी,
फिर ज़्यादा ज़ीरो हमें दिख रहे हैं J5 यानी 5वीं कॉलम के अंदर। उसके बाद C4 एंड C2 में बचते हैं ज़ीरोस, तो ओवरऑल 4 डॉटेड लाइन बनेगी। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हियर नंबर ऑफ डॉटेड लाइन्स दैट इज कैपिटल N is equal to 4 and number of rows or columns that is small n is equal to 5. So here capital N is less than n. So assignment इस स्टेज पे नहीं मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, तो बाकी बचे हुए जो 8 एलिमेंट्स दिख रहे हैं 4 3 5 2 5 3 2 1 में से मिनिमम एलिमेंट 1 माइनस करेंगे। एंड जहाँ पे इंटरसेक्शन दिख रहा है लाइंस का, यानी C2 J5 0 है, सिमिलरली C4 J5 1 है एंड C5 J5 0 है, उन जगह पे उसी 1 को हम प्लस करेंगे। तो टोटल 8 एलिमेंट्स डॉटेड लाइन में नहीं है उनमें, और 3 जगह इंटरसेक्शन वहाँ पे चेंजेस होगा। तो स्टेप नंबर 5 जो है वो कुछ इस तरह से होगा, सब्ट्रैक्ट द मिनिमम एलिमेंट 1 among those elements which are not covered by any dotted lines and add that element 1 where two lines intersect and again draw dotted lines. तो इस तरह से एलिमेंट्स को हम माइनस करेंगे 1 और प्लस करेंगे 1, तो हमारा टेबल जो है वो इस तरह से होगा रेडी। तो 5 रो 5 कॉलम के लिए हमें 5 डॉटेड लाइन मिलनी चाहिए। अब चेक करते हैं कैसे। तो अब सबसे पहले सबसे ज़्यादा ज़ीरो अब है 5वीं रो में जो कि 4 है। उसके बाद ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ज़्यादातर 2 ज़ीरोज़ ही बचे हैं हर जगह पे, तो 2 ज़ीरो कॉलम में, उसी तरह से 1 ज़ीरो 2 ज़ीरो और 1 ज़ीरो। अल्टीमेटली आप 5 हॉरिजॉन्टल या 5 वर्टिकल लाइंस भी बना सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट 5 डॉटेड लाइन मिल रही है। तो अब होगा हमारा फाइनल स्टेप, स्टेप नंबर 6। नाउ कैपिटल N इज इक्वल टू 5 एंड स्मॉल n इज इक्वल टू 5. So capital N is equal to small n is equal to 5. So we can give assignment by star where there is only 1 0. तो असाइनमेंट की प्रोसीजर में 2 टेबल हैं, पहला टेबल वैल्यूज़ वाला, दूसरे टेबल में खाली स्टार करते हैं हम। तो पहले टेबल के हिसाब से हमें 1 0 वाली पहले रो देखनी है, और अगर रो ना मिले तो फिर आप कॉलम में 1 0 ढूंढ सकते हो, और अगर अदरवाइज अगर 2 ज़ीरोज़ है तो फिर रैंडमली हम असाइन कर सकते हैं, जैसे कि हमने लास्ट एग्जाम्पल मैक्सिमाइजेशन वाले में किया था। फिलहाल पहली रो के एक ही ज़ीरो है C1 J5 में, तो वहाँ पे असाइनमेंट होगा। तो उस कॉलम में आप देख सकते हो C3 J5 की जगह पे क्रॉस करेंगे एलिमेंट। दूसरी रो में भी लकीली एक ही ज़ीरो है, तो सिलेक्ट करेंगे, और नीचे C4 J3 एंड C5 J3 में भी हम कैंसलेशन करेंगे। अब तीसरी रो यानी C3 के अंदर अब एक ही ज़ीरो दिख रहा है, तो ईजी है एलोकेशन यहाँ पे असाइनमेंट। यहाँ पे असाइनमेंट करते हैं, नीचे वाला ज़ीरो कैंसिल करेंगे। C4 के अंदर एक ज़ीरो है, सिलेक्ट किया, उसके नीचे वाला कैंसिल। अल्टीमेटली आखिरी असाइनमेंट C5 टू J2 के अंदर होगा। तो हमारे 5 असाइनमेंट रेडी है, और उस जगह पे हम स्टार वाला टेबल दिखा देते हैं, यानी स्टार वाला ये टेबल ज़रूरी है, असाइनमेंट दिखाना पड़ता है हमें। और उसके बाद जो है हम फाइनली फाइंड करते हैं हमारा टोटल जो मिनिमम टाइम है यहाँ पे। तो वो टोटल मिनिमम टाइम कुछ इस तरह से होगा, टोटल मिनिमम टाइम इज Z इज इक्वल टू डबल सिग्मा CIJ इंटू XIJ, जिसके अंदर हम ओरिजिनल टेबल में जाके जो भी हमारे ईयर्स दिए गए थे प्रोजेक्ट के, उनके साथ 1 करके मल्टीप्लाई करेंगे। यानी जो वैल्यू वाइज है, पहले में 1 था C1 J5 में, तो 1 इंटू 1, देन C2 J3 के अंदर 2 ईयर्स हैं, 2 इंटू 1। सिमिलरली C3 J4 के अंदर भी 2 है, C4 J1 के अंदर 2 है, एंड C5 जो कि था ही नहीं, हमने डमी ऐड किया है, यानी C5 वाला असाइनमेंट जो है वो डमी होगा C5 टू G2। तो वो असाइनमेंट हम लिखते हैं इस तरह से। टोटल करें तो 1 + 2 + 2 + 2 + 0 यानी 7 ईयर्स होगा, यानी 7 ईयर्स विल बी द टोटल टाइम। एंड सॉल्यूशन अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं C1 टू J, C2 टू J3, C3 टू J4, C4 टू J1 एंड C5 टू J2। तो ये 5 असाइनमेंट हमें मिल चुके हैं। तो ओवरऑल असाइनमेंट प्रॉब्लम की सभी मेथड हम आज कवर कर चुके हैं। सो आप एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, हर मेथड के 2-3 एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से आपका हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.